गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज की आपकी वर्कशीट डाइटेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से वर्कशीट नंबर 24 है, जो कि क्लास 7th के लिए है। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। नेम ऑफ द स्टूडेंट में सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। नेम ऑफ क्लास टीचर में सभी बच्चे अपने टीचर का नाम लिखेंगे और डेट मेंशन करेंगे 21 दिसंबर 2020। जैसा कि हम अपनी प्रीवियस वर्कशीट में भी कर चुके हैं। लेसन नंबर एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम, लेसन का नाम है ये। और इसमें हम पहले भी कर चुके कि एक ओल्ड कपल होता है, उसको अपने उनके कोई औलाद नहीं होती, तो वो अपने उनके पास एक डॉग होता है मूको, ठीक है, जिसे वो अपने औलाद से भी ज़्यादा, अपने बच्चे से भी ज़्यादा प्यार करते थे। ये स्टोरी एक जापान की थी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। पहले फन फैक्ट्स जान लेते हैं। डू यू नो दैट जापान इज़ मेड अप ऑफ 6,852 आइलैंड्स। जापान जो है उसके ऊपर 6,852 आइलैंड्स है। आइलैंड का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे जो आइलैंड्स होते हैं ना, समूह, द्वीप समूह, उनको बोला जाता है। ठीक है, चलिए आइए वर्कशीट शुरू करते हैं। वर्कशीट के अंदर लेसन का पार्ट पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड। अब एक दिन क्या होता है, जैसे ही वो अपने खेत में काम करने जाता तो था ही उसके पास एक हो मतलब एक गार्डनिंग टूल था, एक कुल्हाड़ी जैसी थी, कुदाल जैसी थी। उससे वो अपने धान के खेत में काम करने जाता था। एक दिन उसका जो डॉग है वो उसके पीछे पीछे आया, भागा। पुटिंग हिज पॉज मतलब क्या होता है? पंजे। और उसने उस अपने अपने पंजे जो है उसके तरफ बढ़ाए, उसकी तरफ मतलब उस आदमी की तरफ बढ़ाए। और मोशनिंग हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और अपनी गर्दन को अपने पीछे की तरफ घुमाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे किसी जगह पर ले जाना चाह रहा था। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। लेकिन पहली बार उस आदमी ने सोचा कि वो तो खेलने के लिए कर रहा है, खेल रहा है इसीलिए कर रहा है, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग kept on winning and running to and fro for some minutes. अब डॉग जो था वो बहुत ही तीखी आवाज़ में चिल्लाने लग गया। विनिंग मतलब बहुत ज़ोर से चिल्लाना, क्राई करना। एंड रनिंग टू एंड फ्रो, और बहुत जल्दी जल्दी डॉग अपनी पूंछ के पीछे भागते रहते हैं ना, जल्दी जल्दी हाफ हाफ के भागते हैं कुछ चीज़ दिखाने के लिए। ऐसे ही टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मतलब क्विक मूवमेंट, तो बहुत जल्दी जल्दी भागने लग गया। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन अ लाइवली स्क्रैचिंग। अब उसको लगा कि हाँ, ये मुझे किसी जगह पर ले जाना चाह रहा है, तो उस आदमी ने, बूढ़े आदमी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। और वो उसका पीछा करते करते उस जगह पर पहुंच गया जहां उसने पंजों से खोदा हुआ था। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबल अ बरेड बोन और बिट ऑफ फिश, द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ। अब उसने सोचा कि भाई यहाँ पर मिट्टी के नीचे कोई मांस का टुकड़ा या फिर कोई हड्डी पड़ी होगी, इसीलिए ये मुझे यहाँ लेकर आया। अब उसने वो उसकी जगह निकालने के लिए, वो खाना निकालने के लिए अपनी कुदाल से ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। When lo, a pile of gold gleamed before him. पाइल ऑफ गोल्ड यानी कि उसे फिर वहाँ पर कुछ, और जब उसने देखा कि वहाँ पर कुदाल से पहले खोदने से थोड़ा, जब उसने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे सोने के सिक्के पड़े हैं। दस इन एन आर द ओल्ड कपल वर मेड रिच, और उसी दौरान, उसी 1 घंटे के अंदर अंदर वो ओल्ड कपल जो था, दंपति जो था, वो बहुत अमीर बन गया। द गुड सोल्स ब्रॉट अ पीस ऑफ लैंड, मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स एंड गेव प्लेंटी फूड टू देयर नेबर्स। अब जैसे वो अमीर बन गया तो उन्होंने एक ज़मीन का टुकड़ा भी खरीद लिया, अपने सब फ्रेंड्स को दावत पर बुलाया, और अपने जो गरीब नेबर्स थे उनको भी बहुत सारा दान दिया। प्लेंटीफुल ऑफ मतलब उनको भी खाने पे बुलाया। एज फॉर द डॉग, और जैसे ही उन्होंने अपने डॉग को देखा तो डॉग के लिए उनके अंदर और दया और प्यार आ गया। जैसे अपने डॉग मोको से तो वो बहुत प्यार करते ही थे, तो वैसे ही पैटेड मतलब उसने डॉग को थपथपाया और ज़्यादा प्यार बरसाया उस पर। ठीक है, तो यहाँ तक स्टोरी समझ आ गई आपको? चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग, ये वर्ड्स हैं, इनको मीनिंग से मैच करना है। पॉज मतलब डॉग्स फुट। हो, अ लॉन्ग हैंडेड गार्डनिंग टूल। विनिंग मतलब मेकिंग ऑफ अ हाई पिच्ड क्राई और साउंड, smothered to give too much love and attention.
ओके बेटा, ये आप अपनी नोटबुक में करेंगे। लेसन कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे वर्कशीट नंबर डालकर और फिर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द डॉग हेल्प द ओल्ड मैन। डॉग ने क्या किस चीज़ को ढूंढने में उसकी मदद की? ट्रेजर, डायमंड्स, मनी या ज्वेल? ट्रेजर। गोल्ड ऑफ पाइल्स मतलब कुछ सोने के सिक्के, यानी कि कुछ सोना था ना, तो वो क्या था? ट्रेजर। द ओल्ड कपल, फिर उस कपल ने क्या किया? बॉट अ पीस ऑफ लैंड, मेड अ फेस्ट फॉर फ्रेंड्स एंड गिव प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नेबरहुड्स, या ऑल ऑफ द अबव? यस, इसने वो सारे काम किए। बहुत सारा जब उनको सोना मिल गया तो उन्होंने ज़मीन खरीदी, अपने दोस्तों को दावत पर बुलाया और अपने नेबर्स को भी बहुत सारा उनके साथ शेयर किया। तो ये सारी चीज़ें की। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द फार्मर वर लवेबल एज। फार्मर बहुत लवेबल था। क्यों? बहुत मतलब प्यार करने वाला था। ही वॉज काइंड, अ मैन कुड एवर बी, द डॉग गेव हिम गोल्ड, द नेबर हेल्प। नहीं, क्यों था? क्योंकि वो बहुत ही दयालु था। सेकंड में क्या था? क्योंकि वो आदमी ही ऐसा था। थर्ड ऑप्शन क्या है? क्योंकि उसने डॉग ने उसको सोना दिया इसलिए? नहीं। द नेबर हेल्प्ड हिम, क्या उसने पड़ोसियों की सेवा की इसलिए, मतलब मदद की इसलिए? नो। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो इसका सही ऑप्शन है ही वॉज काइंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर ये एंड इसका आंसर ये। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड बॉक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, अब हम इसको यहाँ जो वर्ड दिए गए हैं इससे फिल करना है। ठीक है। वन डे द डॉग kept on dash to the old man, putting his dash against his legs and dash with his head towards a dash behind him. When the old man dashed the spotted he found a dash. हम यहाँ पर नंबर दे लेते हैं बेटा। ठीक है। वन डे द डॉग kept on running. Okay, kept on running to the old man, putting his paws. Second is paws. ठीक है, against his leg, and third is motioning with his head towards a spot. Fourth is spot. Okay, behind him. When the old man dug, five is dug the spot, he found a pile of gold. Okay, 2, 3, 4, 5, 6। मीनिंग के साथ पढ़ते हैं। वन डे द डॉग kept on रनिंग। एक दिन जब डॉग उस आदमी के पीछे पीछे भागने लगा। पुटिंग हिज पाव अगेंस्ट हिज लेग, और उसके पैरों को अपने पंजों से खुरचने लगा, उसके पैरों पर मारने लगा। एंड मोशनिंग विद हिज हेड टूवर्ड अ स्पॉट, और एक जगह पर ले जाने के लिए अपना सर को इधर उधर घुमाने लगा। बिहाइंड हिम। व्हेन द ओल्ड मैन डग, और जब उस आदमी ने उस जमीन को खोदा, द स्पॉट ही फाउंड अ पाइल ऑफ गोल्ड, और उसने मुट्ठी भर यानी कि बहुत सारा सोना पाया। मुट्ठी भर कह लो या पाइल ऑफ गोल्ड, काफ़ी सोना मिला ना उसको। ठीक है, तो बेटा ये वर्कशीट आपको अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखनी है और अपने ग्रुप्स पर भेजनी है। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।